जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्राचीन भारत के सेकेंड पार्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि वैदिक संस्कृति से संबंधित है और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इससे कुछ संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रश्न 4 आपके सामने है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। प्रश्न 5 आपके सामने है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? जब आर्य भारत में आए तो उनका सबसे पहला जो निवास स्थान था वो पंजाब में था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये चारों वेदों के नाम हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है आपके सामने, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है आपके सामने, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अगला है आपके सामने, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? तो आर्य जो कि भारत में मध्य एशिया से आए और सर्वप्रथम आके पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में वैदिक काल में ही आई थी। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? वो आपका है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? मतलब जो अष्टाध्यायी व्याकरण है सबसे पुरानी, उसकी रचना किसने की है? तो वो पाणिनि ने की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।